बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फ़िज़ियोलॉजी में लेक्चर नंबर 39 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 39 में हमने बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के, यूरिन कैसे बनता है। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हमारा जो यूरिन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है उसकी फॉर्मेशन। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन होती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर क्या होती है, सिक्रेशन होती है। अच्छा, ये जो चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर जा रही हैं, नेफ्रॉन से बाहर जा रही हैं, तो ये दो बेसिक मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं, एक मैकेनिज़्म होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है, और दूसरा होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो विदाउट एनर्जी, इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। तो ये दो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम यूज़ होते हैं। ठीक हो गया, नेफ्रॉन और बाकी चीज़ों के दौरान जो चीज़ों का तबादला हो रहा है तो उसमें ये दो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो यूरिन बनता है वो दो तरह का बनता है। एक होता है डाइल्यूटेड यूरिन, दूसरा होता है कंसनट्रेटेड यूरिन। डाइल्यूट जो पतला यूरिन जिसमें पानी ज़्यादा होगा, कंसनट्रेटेड जो गाढ़ा यूरिन होता है जिसमें पानी कम होगा। तो ये दोनों यूरिन कौन बनाता है? हमारी किडनी बना रही है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर पानी कितना है। अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है, आपके ब्लड में पानी ज़्यादा है, तो फिर आपकी किडनीज क्या करेंगे? डाइल्यूट यूरिन ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो गया, जैसे हम रोज़ा रख लेते हैं, हमने सारा दिन पानी नहीं पिया, ठीक हो गया, तो फिर आपकी किडनीज़ को क्या करना पड़ता है? पानी को बचाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं आपकी किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, सिर्फ एक्सक्रीशन का काम नहीं कर रही, ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है उसको भी बैलेंस कर रही है। ठीक हो गया। तो ये डाइल्यूट यूरिन की समरी है कि अगर आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसमें ऑस्मोलैरिटी, मतलब उसमें जो साल्ट वगैरह हैं या सल्यूट है वो कम हो गए हैं। जहाँ पे सल्यूट कम हो वहाँ पानी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पानी ज़्यादा हो गया है, तो पानी ज़्यादा है आपकी बॉडी में, तो फिर क्या होगा? ये एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर ये हार्मोन नहीं निकलता। ठीक होगा, अगर पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा है फिर ये ADH नहीं निकलेगा। ADH नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा? हमारी ये वाली जो रीअब्जॉर्प्शन है ये कम होगी। ठीक है, यहाँ से चीज़ें पानी जो वापस ब्लड में जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो ज़्यादा पानी यूरिन के अंदर ही रहेगा और हमारा यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये एक समरी है डाइल्यूटेड यूरिन की कि आपकी एक्ससेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो, इसमें साल्ट कम हो, तो ADH की सिक्रीशन कम हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, पानी ज़्यादा यूरिन के अंदर रहेगा और डाइल्यूट यूरिन बनेगा। लेकिन जो अगला है वो इम्पोर्टेंट है, ये है फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, कि जब आपकी बॉडी में पानी कम है तो फिर कंसनट्रेटेड यूरिन बनना ही बनना है। तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है दो तरीक़ों से। पहले तरीक़े को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म और दूसरे कहते हैं हार्मोनल मैकेनिज़्म। तो हार्मोनल मैकेनिज़्म में दो हम हार्मोन यूज़ करते हैं। एक हार्मोन को हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ADH, यो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। याद रखने के लिए आप इसको अल्लाह देता हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, ये सारा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये सारे पार्ट्स हैं। ये बूमेन कैप्सूल है, ये प्रोक्सिमल ट्यूबुलर डिस्टल है, ये लूप ऑफ हेनले और वो कलेक्टिंग डक्ट है। आपको पता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में इस तरह क्या होता है? इस तरह ये छोटी छोटी खून की नालियों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आपको पता है पहला जो स्टेप होता है फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में होता है। तो यहाँ से चीज़ें ब्लड से निकल के कहाँ पर जाती हैं? हमारी बूमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। ठीक है, तो बूमेन कैप्सूल के ज़रिए वो जो चीज़ें हैं जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं वो कहाँ पे आएगा? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आएगा, और यहाँ से वो कहाँ पे आ जाएगा? ये लूप ऑफ हेनले में आ जाएगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब में। अब देखें, पहली चीज़ है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज़्म में ये दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक ये डिसेंडिंग लिम्ब है, दूसरा ये असेंडिंग लिम्ब है। मतलब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये सारा काउंटर करंट मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व है। अब होता क्या है कि जैसे ही पानी कम होता है तो यहाँ पे पहला हार्मोन आता है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। तो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और ये हार्मोन किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारा ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है इसकी दीवारों को प्रोटेक्ट करता है, और ये यहाँ से क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सोडियम और क्लोराइड आयंस को बाहर निकालता है। अब देखें, जैसे ही सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलेंगे तो ये यूरिन से क्या निकल रहा है? ये नमकियात साल्ट बाहर निकल रहे हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी, यहाँ पे नमकियात जाते हैं ना, उसके पीछे पानी जाता है। तो अब देखें, जैसे ही ये नमकियात बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा? पीछे से जो पानी है वो भी बाहर निकलेगा। अब देखें, जो पानी है वो बाहर निकल रहा है, और बाहर निकल कहाँ पे जा रहा है? ये ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बाहर जो स्पेस होती है इसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाकायदा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो ये पहले पानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है और यहाँ से कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पानी को बचाना है, पानी को आपने यूरिन के अंदर नहीं रहने देना। तो जितना हो सके आपने पानी को यूरिन से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपका कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब देखें, आगे चलते जाएं, एल्डोस्टेरोन अपना काम कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब आगे आ जाएँ कलेक्टिंग डक्ट पे। तो हमारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, तो इसके ऊपर हमारा जो ADH हार्मोन है वो एक्ट कर रहा है।
तो जैसे ADH हार्मोन आता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ से यूरिया को बाहर निकालता है। तो अब देखें यूरिया भी एक साल्ट है, तो जैसे यूरिया बाहर निकलेगा तो अब इसके पीछे क्या होगा, पानी भी बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखें एक तो पानी को आप ये देखें, ये वाला जो डिसेंडिंग लीवर यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, दूसरा पानी को आप कहाँ से बाहर निकाल रहे हो, ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाल रहे हो। तो इस तरह देखें दो चीज़ों, जब पानी बाहर निकलेगा तो हमारा जो पानी है उसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, पानी मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर चला जाएगा, और हमारा यूरिन कौन सा बनेगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। ये कब बनेगा, जब आपकी बॉडी में पानी कम है।